हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी इंजन है, वो टू व्हीलर का हो या फोर व्हीलर का हो, उसका लाइफ कितना होता है। अभी देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आप मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार परचेज करने जाएंगे तो मार्केट में अब कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस बढ़े हुए कॉस्ट में इंसान के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ तो इस व्हीकल का, इस इंजन का लाइफ कितना रहेगा। तो वही हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि कोई भी इंजन होता है वो कितने लाख किलोमीटर तक चल सकती है बिना किसी मेजर प्रॉब्लम के। अब यहाँ पे मेरे पास एक इंजन है जो कि अपने लाइफ टाइम में 2,50,000 किलोमीटर कवर की थी और अब ये स्क्रैप हो गई। इसको स्क्रैप इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो इसका पेपर था वो फेल कर गया था, प्लस बॉडी में मेजर रस्टिंग तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ रस्टिंग आने लगा। तो इसके ओनर ने डिसाइड किया कि अब मैं इसको स्क्रैप करूंगा, इसके पेपर को रिन्यू नहीं कराऊंगा, क्योंकि पेपर को रिन्यू कराना आफ्टर 25 ईयर्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो गया है और बहुत जगह तो वो अलाउ भी नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2,50,000 किलोमीटर चलने के बाद इस इंजन में क्या क्या वियर हुआ है और ये चलने लायक थी या नहीं, इसमें क्या क्या मेजर वियर आया है, ये समझ लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक इंजन का लाइफ कितना होता है और कैसे आप अपने इंजन को मेंटेन करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चल सकती है। आपने सुना होगा कि टोयोटा का इंजन बहुत ही रिलायबल होता है। क्यों रिलायबल होता है, इसमें ऐसा क्या खास होता है कि इतना ज़्यादा चलती है। आप देखेंगे कि इनोवा का इंजन बहुत जगह आप सुनेंगे कि 9 लाख किलोमीटर चली गई, 10 लाख किलोमीटर चल गई, अभी तक उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आया। तो देखते हैं इस इंजन को। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं क्रैंक वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका पिस्टन इस तरह से कनेक्टेड रहता है यहाँ पे क्रैंक पे, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको तो कोई भी ऐसा मेजर वियर नहीं आया है। ये देखिए, इसमें अभी भी ये 2 लाख 3 लाख किलोमीटर आराम से चल सकती। थोड़ा बहुत स्क्रैच आया है और कोई भी मेजर इसमें सीज मार्क नहीं है, कोई भी मेजर इसमें स्क्रैच नहीं है। ऑयल का फ्लो बहुत अच्छे से था इसमें। तो 2,50,000 किलोमीटर के चलने के बाद भी इसमें कोई भी मेजर वियर नहीं आया है। और यहाँ पे इसको भी अगर आप देखेंगे जर्नल बियरिंग को, तो इसमें भी कोई ऐसा वियर नहीं आया है कि ये अगले 2 लाख 3 लाख किलोमीटर तक नहीं चल सकती थी। अभी दोस्तों, इसमें वियर क्यों नहीं आता, अगर आप थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरेटिकली इनडिस्ट्रक्टेबल बियरिंग होता है। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटा छोटा यहाँ पे होल्स आपको दिख रहा होगा सब में, 1 2 3 सारे में। तो इससे होता क्या है कि ऑयल पंप से जो ऑयल आता है वो हाई प्रेशर पे आता है और यहाँ से बाहर निकलता है। और कभी भी ये डायरेक्ट कांटेक्ट में यहाँ पे मेटल नहीं होता है। वो जो ऑयल का प्रेशर आता है यहाँ पे एक छोटा सा फिल्म थिकनेस बना देता है ऑयल का। और कभी भी ये दोनों मेटल, अभी मैं अगर इसको टच कर रहा हूँ तो आपको देखिए रबिंग साउंड सुनाई दे रहा होगा, बट जब इसमें ऑयल प्रेशर रहता है तो कभी भी ये और ये डायरेक्ट मेटल टच होता ही नहीं है। और जब दोनों के बीच में ऑयल रहेगा कंटिन्यूसली तो कभी भी इसमें वियर होगा ही नहीं। ये आपका थ्योरी के हिसाब से बोला जाता है और ये सही भी है। जो इसमें आपको वियर दिख रहा है मार्क, ये देखिए, जो वियर मार्क आपको दिख रहा है, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस दिख रहा है, वो होता है मॉर्निंग स्टार्ट में। 90% जो इंजन का वियर होता है वो होता है मॉर्निंग में। जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं उस समय ऑयल का थिकनेस नहीं रहता है, ऑयल का प्रेशर नहीं रहता है और उस समय थोड़ा सा मेटल टू मेटल यहाँ और यहाँ कांटेक्ट हो जाता है और तब ये वियर होता है हल्का सा। फिर जब थोड़ा सा जब इंजन चलती है, इसमें ऑयल का प्रेशर बन जाता है, तो फिर से वो फिल्म का थिकनेस आ जाता है और यहाँ पे ये वियर नहीं होती है। प्लस एक और कारण होता है कि अगर आपका ऑयल डर्टी है, छोटा छोटा जो पार्टिकल्स, जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है मेटल का, वो इसके बीच में कभी कभी आता है। और अगर ऑयल ज़्यादा डर्टी है, ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है, तो उस समय भी वो वियर करता है। इसीलिए ऑयल को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा इम्प्योरिटीज़ फिल्टर नहीं कर पाती है कभी कभी फिल्टर, और वो यहाँ पे दोनों मेटल के बीच में आकर के वियर करता है। तो ये मॉर्निंग स्टार्ट और छोटा छोटा मेटल पार्टिकल को अगर छोड़ दें
तो ये ईयर्स एंड ईयर्स चलती है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर इस इंजन की बात करें तो 2,50,000 चल गई है, फिर भी इसमें कोई मेजर वियर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा वियर नहीं है कि ये अब नहीं चल सकती है। तो इसको मैं अगर बोलूँ तो आउट ऑफ 100 इसको आप 90% फिट बोल सकते हैं। और अगर रफ बोले तो कि ये एज गुड एज शोरूम कंडीशन अभी भी है। यहाँ भी देखिए तो सही है ये। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कभी इसमें डिस्ट्रक्शन होता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपका देख रहे हैं गजन पिन, ये देखिए यहाँ पे जो लगा रहता है पिस्टन में, इसमें अगर आप देखें आफ्टर 2,50,000 तो इसमें भी आपको कोई मेजर वियर देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए ये एज गुड एज न्यू है। इसमें अगर मैं नाखून को भी मूव करूं इस तरह से तो कहीं भी ये रुक नहीं रहा है, कहीं भी आपको इसमें स्क्रैच नहीं मिलेगा। ये देखिए ये एज गुड एज न्यू है। तो जर्नल बियरिंग जो होता है उसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें हमेशा ऑयल का थिकनेस बना रहे और ये कभी भी वियर नहीं करे। जब फिल्म का थिकनेस नहीं रहता है तभी वियर होता है, जो कि नॉमिनल है, और ये कभी डिस्ट्रक्शन इसका होता ही नहीं है अगर इंजन ऑयल आपके इंजन में है तो। अब यहाँ पे इसके सिलेंडर की अगर हम लोग बात करें तो सिलेंडर भी अच्छे कंडीशन में है और कोई भी इसमें वर्टिकल लाइंस नहीं है, सीज मार्क नहीं है, आप देख सकते हैं अच्छे कंडीशन में है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख रहे हैं वो होनिंग का है। और ये देखिए यहाँ भी कोई कट नहीं है, ये देखिए कहीं भी आपका नाखून नहीं अटकेगा। तो ये भी इतने अच्छे कंडीशन में है, जब ये शोरूम से निकला होगा उस कंडीशन में ये बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में है। और थोड़ा बहुत जो रस्टिंग आपको दिख रहा है वो आया है तब जब इसको ओपन किया गया होगा, और इसी तरह ये ओपन एयर में है तब। तो ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में, कोई भी इसमें मेजर वियर या सीज मार्क नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं पिस्टन की बात करूँ तो पिस्टन का भी सरफेस सही है। ये देखिए कोई भी मेजर वर्टिकल लाइंस इसमें नहीं है। थोड़ा बहुत है तो ये टाइम के साथ आ जाता है, बट कुछ ऐसा नहीं है कि जो कि इंजन को अगले 2-3 लाख किलोमीटर चलने से रोक सकता है। ये देखिए लगभग सही कंडीशन में है। और कार्बन डिपॉइट, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कार्बन डिपॉइट है, बट ये जो कार्बन डिपॉइट है ये ऐसा नहीं है कि ये होल को जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 उधर भी होगा 2, तो उसको क्लॉग नहीं कर गया है। तो ऑयल का फ्लो सही रहेगा और प्रॉपर लुब्रिकेशन होगा आपका सिलेंडर वाल्व्स का। अब एक क्वेश्चन आता है कि कार का इंजन इतना ज़्यादा चल जाता है 2 लाख 3 लाख 4 लाख और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बट हम लोग का जो मोटरसाइकिल स्कूटर का जो इंजन है सिंगल सिलेंडर वाला, ये 50,000 60,000 किलोमीटर चलने के बाद ही इसमें प्रॉब्लम क्यों आने लगता है। तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आपका सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल या स्कूटर का जो इंजन होता है ये हाई आरपीएम इंजन होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, लाइक अगर मैं बात करूं 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर में जो मोटरसाइकिल का इंजन है ज़्यादा बार रोटेट करेगा उसका पिस्टन क्रैंक, और वहाँ पे अगर सेम कार का ले तो वो कम बार रोटेट करेगा। तो ये जो मोटरसाइकिल स्कूटर होता है उसमें हाई आरपीएम लाइट वेट इंजन लगा रहता है, और वो लाइट वेट रहता है लेकिन उसमें ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने के लिए उसका आरपीएम हाई रहता है कंपेयर टू कार के इंजन के। और डीजल की बात करूँ तो डीजल का जो होता है कार का इंजन वो और ज़्यादा लो आरपीएम रहता है, तो उसका लाइफ इसीलिए ज़्यादा होता है। अब ये मोटरसाइकिल और स्कूटर का जो इंजन होता है वो छोटा इंजन होता है और इसका लिमिटेड पावर होता है, फिर भी हम लोग इससे बार बार एक्स्ट्रा वर्क लेते हैं। लाइक अगर कार का इंजन की बात करें तो सपोज इसका अगर मैक्सिमम स्पीड है 140 160, तो हार्डली कोई 140 150 तक जाता है रेगुलरली। बट मोटरसाइकिल कोई 100 सीसी का है 150 सीसी का है तो रेगुलरली इसके मैक्सिमम स्पीड तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो ये जो मोटरसाइकिल स्कूटर का इंजन होता है इस पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, छोटा इंजन से हम लोग ज़्यादा काम लेते हैं, इसीलिए उसमें ज़्यादा वियर आता है। हमेशा उसको अपने मैक्सिमम पावर पे हम लोग टेस्ट करते हैं।
ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा वियर होता है और जल्दी वो आपका वियर करना स्टार्ट कर देता है। एक बात आपको और ध्यान देना पड़ेगा कि टू व्हीलर्स में जनरली बॉल बियरिंग या निडल बियरिंग का यूज़ होता है, बट यहाँ पे कार में अगर आप देखेंगे तो जनरली इसमें सभी जगह जर्नल बियरिंग का यूज़ होता है। कहीं कहीं आपको बॉल बियरिंग इसमें दिखेगा, बट जो जो मेन बियरिंग है यहाँ पे आपका जर्नल बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग का यूज़ होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जल्दी स्पॉइल होता ही नहीं है। अगर इसको थ्योरेटिकली आप देखेंगे तो ये कभी स्पॉइल हो ही नहीं सकता है अगर इसमें प्रॉपर इंजन ऑयल का सर्कुलेशन रहे तो ये होता है पॉइंट जिसके कारण आपका कार का इंजन इतना लंबा चलता है। आपने सुना होगा कि टोयोटा का इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है। आपने वो जो टैक्सी में इनोवा चलती है तो आप कभी देखेंगे तो 8-8 लाख 9-9 लाख किलोमीटर तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो टोयोटा का जो इंजन होता है वो इस तरह से डिज़ाइन रहता है कि उसके इंजन के कंपोनेंट्स पे ज़्यादा आपका स्ट्रेन ना पड़े। और आप देखेंगे मोस्ट ऑफ दी टोयोटा इंजन्स में टर्बो वो लोग अवॉइड करते हैं डीजल इंजन में। तो टर्बो का काम क्या होता है कि छोटे इंजन से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करना, जो कि टोयोटा अवॉइड करती है। और कंटिन्यूस इवोल्यूशन रहता है कि कोई भी कंपोनेंट को और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो मेन पॉइंट यही है कि कोई भी इंजन कंपोनेंट पे अगर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा तो वो एक लंबे टाइम के लिए काम करेगी। इसीलिए टोयोटा का इंजन इतना ज़्यादा काम करता है। और आपका जो मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, उसके कंपोनेंट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, हमेशा वो हाई स्पीड पे जाता है। आपका कंपोनेंट्स छोटा होता है और उस पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो वो आपका वियर करता है। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे कि कोई भी इंजन कितने लाख किलोमीटर तक चल सकता है। तो दोस्तों, अगर मोटरसाइकिल और स्कूटर की बात करें सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड, तो अगर अच्छे से मेंटेन किया जाए उसे, तो मैंने देखा है कि 2 लाख 2.5 लाख तक वो इंजन भी चल जाती है। बट उसके लिए आपको बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करना पड़ेगा। एक अच्छा इंजन ऑयल, उसको एक लिमिटेड स्पीड पे चलाना। मेरे एक दोस्त का स्प्लेंडर था, एक लंबे टाइम तक मैं जब तक उसके साथ था तो मैंने देखा था 1,50,000 तक वो चल गई थी। उसके बाद का मुझे आइडिया नहीं है, बट बहुत लंबे तक वो चली थी। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपके पास भी कोई मोटरसाइकिल स्कूटर है और आप अगर बहुत अच्छे से चलाते हैं तो कितने लाख किलोमीटर तक वो अभी चल चुकी है बिना उसका इंजन ओपन किए हुए। और कार की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं तो ये सब जो क्रैंक का मैंने पार्ट बताया, ये देखिए सामने में आपका 2,50,000 किलोमीटर चलिए, बट ये अभी भी शोरूम कंडीशन में है। तो अगर फिल्म इसका जो थिकनेस है वो बना रहे तो ये जल्दी वियर करता ही नहीं है। तो दोस्तों, अब आते हैं कि सबसे वीकेस्ट पार्ट क्या होता है आपके इंजन का। सबसे पहले कौन सा पार्ट वियर करता है? तो दोस्तों, सबसे पहले वही पार्ट वियर करता है जो कि सबसे ज़्यादा काम करता है और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है ये पिस्टन और आपका बोर। तो यहाँ पे स्क्रैचेस आना शुरू हो जाता है। इसका जो बोर होता है वो कट जाता है और थोड़ा भी इसके साइज़ में अगर इधर उधर हुआ तो आपका कंप्रेशन डाउन होने लगता है। उसके बाद आपका यहाँ पे इंजन ऑयल कंज्यूम करने लगती है। उसके बाद वाइट स्मोक का प्रॉब्लम आने लगता है। तो यही सबसे ज़्यादा वियर करता है। अब यहाँ पे एक कारण और होता है कि यहाँ पे जो देख रहे हैं कार्बन डिपॉजिट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो ऑयल रिंग्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑयल, जो कि ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ऑयल स्प्रे हो रहा है इस पिस्टन के स्कर्ट में। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये आपका किसी किसी में अलग नोज़ल लगा रहता है इस तरह से। तो यहाँ से जो ऑयल है वो प्रॉपरली आपके सिलेंडर वाल्व्स में स्प्रेड नहीं हो पाता है और वहीं से आपका ओवरहीटिंग वियर स्टार्ट होता है और ये पिस्टन धीरे धीरे वियर करके सीज मार्क आने लगेगा इस पे। फिर उसके बाद जो आपका सिलेंडर है वहाँ पे कटने लगेगा और वहीं से इंजन डिग्रेड होना शुरू होता है। तो उसी समय आपको हाफ इंजन का काम कराना पड़ता है अपने इंजन में। और ये देखिए ये जो क्रैंक वाला पोर्शन है, जैसा कि मैंने बताया, ये एक लंबे टाइम के लिए चलते रहेगा। उसके बाद वाल्व्स में जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि वाल्व्स लीक होने लगता है एक टाइम के बाद और कार्बन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि कभी कभी, हर एक ऑयल चेंज पे नहीं बट कभी कभी, एक अच्छे इंजन ऑयल फ्लश से अपने इंजन को फ्लश कीजिए। तो ये सब जो कार्बन डिपॉजिट है, ऐसा नहीं है कम्प्लीटली ये चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बट एक अच्छा इंजन ऑयल फ्लश एटलीस्ट काम चलने लायक इसको बना देता है। तो एक्सेसिव डिपॉजिट नहीं होगा, ऑयल का ब्लॉकेज नहीं होगा, तो एक लंबे टाइम के लिए आपका इंजन चलेगा। और यहाँ पे जो एक कन्फ्यूज़न होता है कि जो फ्लश होता है वो यहीं तक क्लीन करेगा, इस लिमिट तक ही क्लीन करेगा। अपर जो पोर्शन है वहाँ पे आप एक अच्छा अगर फ्यूल यूज़ करते हैं तो वो आपका थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर भी वाल्व्स में यहाँ पे पिस्टन हेड पे यहाँ पे आपका कार्बन डिपॉजिट होता ही है, बट हाँ प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि इंजन का लाइफ और कैसे उसको आप बढ़ा सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने देखा है, जनरली मेरे पास तो बहुत सारे मोटरसाइकिल स्कूटर्स आते रहते हैं, कार्स आते रहते हैं, तो मैंने देखा है कि ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो एक मोटरसाइकिल स्कूटर सिंगल सिलेंडर वाला जो नॉर्मल है 100 सीसी का, 150 का, तो 50,000 किलोमीटर चलने के बाद उसमें ऑयल कंज्यूम का प्रॉब्लम आने लगता है। तो एक लाइफ आप मान के चल सकते हैं कि टू व्हीलर जो है ऑर्डिनरी, उसका 50,000 तक लाइफ रहता है। उसके बाद आप उसमें हाफ इंजन काम कराएंगे तो फिर अगला 50,000 और चलेगा, और अगले 50,000 के बाद मतलब टोटल 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद उसमें क्रैंक में भी थोड़ा थोड़ा साउंड आने लगता है। तो 50,000 पे हाफ वर्क और 1 लाख पे कंप्लीट इंजन का वर्क डिमांड करता है। और कार की अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबा चलता है अगर सही से मेंटेन किया जाए। तो मैंने देखा है 3 लाख 4 लाख आराम से चल जाती है। मारुति सुजुकी की कोई भी नॉर्मल अल्टो 800, अल्टो मारुति 800, ओमनी मैंने देखा है जो ओमनी रेंट पे चलती थी 4 लाख तक आराम से बिना किसी टेंशन के। अब आप बहुत बार सुने होंगे कि भाई मेरा कार तो 50,000 ही चला और उसमें इंजन का काम आ गया। तो दोस्तों एक्चुअली इंजन का काम नहीं आता है, उसमें छोटा छोटा फॉल्ट हो जाता है। लाइक कभी कोई चला रहा है, नीचे छोटा सा पत्थर लग गया, ऑयल पैन जो है उसका वो फूट गया, वहाँ से लीकेज स्टार्ट हो गया, इंजन में ऑयल है नहीं, तो इंजन सीज करेगी। उसके बाद पता चला कि आपका जो कूलेंट का सर्कुलेशन के लिए जो पाइप होता है वो आपका डैमेज हो गया, वहाँ से कहीं से कूलेंट का लीकेज हो गया, इंजन में कूलेंट है नहीं, इंजन ओवरहीट हो गया, तो हेड गैसकेट डैमेज हो गया, इंजन सीज हो गया। ये छोटा छोटा प्रॉब्लम। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसका भी आता है, फैन आपका नहीं चल रहा, आपने ध्यान नहीं दिया, इंजन ओवरहीटिंग हुआ, इंजन सीज कर गया। तो ये छोटा छोटा जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसके कारण इंजन सीज करता है, इंजन डैमेज करता है। बट अगर ये सब फैक्टर्स को आप ध्यान में देंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी संडे को एक बार टाइम निकाल करके अपने इंजन को देखिए कि कहीं कोई ऑयल तो लीकेज नहीं है, कहीं कोई कूलेंट तो लीकेज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अपने इंजन के लाइफ को बढ़ाएंगे। तो अगर ऑर्डिनरी मैं मान के चलूँ अगर सही से रखा जाए तो 3 लाख 4 लाख एक कोई भी सिंपल कार के इंजन चलती है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि एक इंजन का लाइफ कितना होता है। और ये वैरी करता है, ड्रास्टिकली वैरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आप अपने इंजन को कैसे रखते हैं, प्लस वो इंजन किस पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है। और एक सर्वे के हिसाब से 80% जो कार का इंजन स्क्रैप होता है, आदमी का मन भर जाता है उससे, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण उसका पेपर अपडेट नहीं हो पाता है, या बॉडी में रस्टिंग हो जाता है, तो लोग उसको ऊब करके स्क्रैप कर देते हैं कि भाई अब मुझे और नहीं चलाना है, आउटडेटेड हो गई ये कार। तो उसका इंजन सही रहता है, अभी चलने लायक ही रहता है। और सिर्फ 20% ऐसा रहता है कि जो रियली स्क्रैप करने लायक होता है। तो दोस्तों एक आइडिया आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये इंजन भी स्क्रैप हो रहा है, हालांकि ये चमचमाता हुआ क्रैंक मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसको स्क्रैप करने में।